भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। शंकर जी की साड़ी सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। ठाकुर जी कहने लगे बाबा जी जब थाने आनो तो एड़ो भेस क्यों बनाया, वैसे ही आ जातो। बोलो या कवे, मैं तो वैसे ही आ रहा हूं तो पर घरवाली कवे। कभी कभी भैया घरवाली की बात भी मानना पड़े, या कवे कि घाघरा ऊनी पहन कर जानो पड़े, तो मैं आ गया। बोले कोई बात नहीं, इस रूप में भी आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप यहीं विराजमान हो जाओ और नित्य रास का दर्शन करना। आज भी गोपी के भेष में भगवान श्रीधाम वृंदावन में ही विराजमान हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। यहां नारद जी ने आकर कंस से कहा, कंस तुझे मारने वाले दो बच्चों का जन्म हो गया है वृंदावन में, एक का नाम बलराम है और एक का कृष्ण है। यदि तू अक्रूर जी को लेने के लिए भेजेगा तभी दोनों छोरों को नंद बाबा भेज देंगे। बोले एक काम कर, अक्रूर को लेने के लिए भेज, और यदि कन्हैया कृष्ण बलदाऊ ग्वाल बाल आ गए तो तेरे राजमहल में आ जाएंगे, तू यहीं मार देना और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। यह बात कंस राजा को जम गई। कंस ने अक्रूर जी को प्रातः काल रथ पर सवार किया और भेज दिया श्रीधाम वृंदावन की ओर। अक्रूर जी आ रहे हैं, कन्हैया यहाँ गायों को चरा कर लेकर आए, देखा चाचा जी आए हैं, खड़े होकर स्वागत किया। अक्रूर जी भाव विभोर होकर चल रहे हैं, कन्हैया देखेगा चाचा जी कहकर बुलाएगा, रथ की घोड़ों की लगाम हाथ से छूट जाती है। सुबह के चले शाम हो गई, आए हैं वृंदावन की रज को प्रणाम किया है। ग्वाल वालों ने कन्हैया ने स्वागत किया, चाचा जी आपके आने का क्या कारण है? बोले कंस राजा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ के बहाने तुमको मारने के लिए बुलाया है। बोले अक्रूर चाचा जी यह बात नंद बाबा माँ यशोदा को मत बतलाना, वो जाने नहीं देंगे। तुम कह देना कि कंस राजा ने तुम्हारे दो छोरा इतने सुंदर हैं कि धनुष यज्ञ देखने के लिए और उनको देखने के लिए कंस राजा ने याद किया, बुलाया। तुम कह देना। अक्रूर जी राजमहल में आए, नंद बाबा यशोदा मैया ने स्वागत सत्कार किया और पूछ लिया कि अरे अक्रूर तेरे आने का क्या कारण है? बोले कंस राजा ने दोनों छोरों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया, चलो। नंद बाबा ने कहा ठीक है, कंस को कर देकर भी आ जाएंगे और दोनों छोरों को धनुष यज्ञ दिखाकर भी लेकर आ जाएंगे, चलो। ग्वाल बाल भी तैयार हो गए, छकड़ों पर सामान रखा। यहां प्रातः काल जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और रथ के सामने आकर सो गई। गोपियां सोई हैं, कन्हैया ने वचन दिया, अरे गोपियां हट जाओ, मैं वचन देता हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान ने क्या कह दिया? मैं परसों आ जाऊंगा। अक्रूर जी रथ को लेकर चले हैं, चलते चलते एक कुंड आया, अक्रूर जी ने स्नान किया है। उस कुंड में जैसे रथ पर कन्हैया और बलदाऊ विराजमान है वैसे ही जल के अंदर भी दर्शन कर रहे हैं। समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। चले हैं, चलते चलते एक बगीचे में रुके, बगीचे में रुके हैं। कन्हैया ने कहा अरे नंद बाबा अपन तो गांव के रहने वाले, वृंदावन गांव और मथुरा शहर, गांव के लोग शहर को देखने के लिए जाते हैं, हम बाबा मथुरा शहर देखकर भी तो आए। बोले बलदाऊ को साथ ले जा। बलदाऊ ग्वाल वालों को साथ लिया है और कन्हैया आज मथुरा शहर देखने के लिए चल रहे। चलते चलते देखा कि एक धोबी जा रहा था, उस धोबी से कपड़े मांगे, देने के लिए मना किया। कन्हैया ने एक जमाया कि धोबी का भी गोविंद आए, नमो नमो।
अब चले कपड़े पहने, कपड़े तो कंस राजा के बड़े कपड़े। ब्रजवासी कहने लगे लाला ये कपड़े कपड़े नहीं है तो झाड़ू का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े। बोले चिंता मत करो, हमारो गिरिराज पर्वत बांके बिहारी सब व्यवस्था करवा दे। चले हैं आगे तो एक दर्जी मिला, वो भगवान का बड़ा भक्त। भगवान ने कहा बढ़िया नाप के हमारे कपड़े बना दो काट पीट कर। दर्जी ने बढ़िया कपड़े सुधार दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में कपड़ा तो सस्ता रहेगा पर सिलाई ज्यादा मिलेगी, जाओ हमारा आशीर्वाद। और लाड़ा की पोशाक हो तो उसकी तो बात ही अलग है। बोले जाओ कपड़ा तो सस्ता रहेगा पर कलयुग में। यह दर्जियों के लिए आशीर्वाद दिया है। आगे चले ब्रजवासी कहने लगा लाला थापक थुआ चंदन भी तो होना जरूरी है। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही त्रिभंगा। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी, सुंदरी पहली बार शब्द सुना क्योंकि वह तो 3 जगह से टेढ़ी थी। कन्हैया से कहने लगी कन्हैया क्या करना? बोली सुंदरी जदा थापक थुआ चंदन तो लगा दे मारे माथे में। उस कुब्जा ने कन्हैया को सजाया है। कन्हैया ने कुब्जा के पैर के ऊपर अपना पैर रखा, थोड़ा उचका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। कन्हैया आगे चले हैं, धनुष यज्ञ में आए हैं, धनुष को प्रभु ने तोड़ा है और आ गए। कंस राजा का मरने का समय आया, रात्रि के समय। जैसे ही दाल में काला जीरा देखता तो कहता वो काला है, वो मुरली वाला है, वो मेरा काल है। प्रातः काल कन्हैया ग्वाल बालों के साथ नंद बाबा के साथ चले। कुबलया पीठ नाम का हाथी खड़ा था। महावत ने अंकुश लगाया, हाथी आगे की ओर बढ़ाया। कन्हैया ने जो सूंड पकड़ के घुमा के मारा कि गोविंद आए नमो नमः। एक दांत कन्हैया ने लिया और एक बलदाऊ जी ने लिया। चाणूर मुष्टिक से युद्ध किया है और प्रभु ने देखते देखते कंस के सिंहासन के पास आए हैं। कन्हैया सिंहासन के पास आए हैं। कंस का मुकुट गिराया, केस पकड़े, बोले कर्मण्ये बाधिका रस्ते को न काउ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शव। भ्राता नारियल फोड़ देना, नारियल पदार्थ देना भैया। देखते देखते कंस के केस पकड़े हैं। बोले वो दिन याद कर जब तूने माँ देवकी के केस पकड़े थे। इस पृथ्वी लोक पर व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। कंस को याद दिलाते दिलाते प्रभु ने सिंहासन से नीचे पटका है और स्वयं भगवान कूद पड़े। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस को मारा है, अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति रोते रोते जरासंध के पास में आई है। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया है। प्रभु सेना को मारते गए और जरासंध को छोड़ते गए। 18वीं बार काल यवन भी युद्ध करने के लिए आ रहा है। प्रभु भी युद्ध करने के लिए चले हैं। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाकर आया। यहाँ प्रभु से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, काल यवन आया है। प्रभु गए हैं गुफा में। मुचकुंद राजा सोए थे, अपना पीतांबर डाला। मुचकुंद राजा की जैसे ही आंख खुली तो काल यवन जलकर भस्म हो गए। जरासंध 18वीं बार युद्ध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाकर आ रहा है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए रणभूमि को छोड़कर भागे हैं और द्वारिका में प्रभु ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। रुक्मणी मैया को लाओ, तैयार हो गए। भीष्मक राजा की एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मणी। शिशुपाल ने के साथ रुक्मी भाई ने सगाई कर दी। परसों शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है। रुक्मणी मैया भाभी के पास दौड़ी दौड़ी आई, भाभी जी क्या करूं, भैया ने तो सगाई शिशुपाल के साथ कर दी।
क्या करूं? भाभी जी ने कहा बहन एक पत्र लिख दो और पत्र में सब कुछ लिख देना कि हमारे कुल की परंपरा क्या है और मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगी, यह भी लिख देना। रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों में मानो 7 5 वचन ही लिख दिए हैं और पत्र लिख रहे हैं रुक्मणी मैया। रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी से, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से। तुम तो दौड़ा दौड़ा आओ मारा द्वारिका राज, तुम तो बेगा बेगा आओ मारा द्वारिका राथी। बेगा बेगा आओ मारा द्वारिका राज, तुम तो बेगा बेगा आओ मारा द्वारिका राथ। रूड़ो बामण आयो रे पाती बाचण जो, बूढ़ो बामण आयो रे पाती बाचण जो। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से। हल्दी भी लगाना मेहंदी के साथ। और रुक्मणी मैया का सखियां श्रृंगार कर रही हैं, क्या लगा रही हैं? मेहंदी लगा रही है। सुहाग की मेहंदी हम सबको स्त्रियों को लगाना है। रुक्मणी मैया का श्रृंगार कर रही है। ओ आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कन्यादान भी करवाना है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मैया को मेहंदी लगाई है और रुक्मणी कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए गई। यहाँ बामन के द्वारा पत्र भेजा है, कन्हैया ने बामन देवता से ही बचवाया है, रथ को सवार किया है और रथ पर सवार होकर चल रहे हैं। यहाँ शिशुपाल ने रुक्मी भैया ने इंतजाम किया है, सिपाहियों को लगाया है। कन्हैया रथ पर सवार आए, ब्राह्मण देवता को भेजा, ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी मैया को संदेश दे दिया कि श्याम सुंदर आ गए हैं। रुक्मणी मैया पूजन करने के लिए चली हैं। मनु जाहिरा च्यों
मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। रुक्मणी मैया के लिए कात्यायनी माता ने आशीर्वाद दिया है। द्वारिकाधीश रथ पर सवार आकर होए, और जैसे ही रथ से उतरे तो सिपाही लोग देखकर मोहित हो गए। आए हैं रुक्मणी मैया का, कहाँ है द्वारिकाधीश? आए हैं द्वारिकाधीश, रथ से उतरे हैं प्रभु। और यहां शिशुपाल की सेना लगाई गई है। देखकर कहने लगे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सुंदरता देखकर ही मोहित हो गए। आए हैं द्वारिकाधीश रुक्मणी के पास। रुक्मणी मैया के लिए माता रानी का आशीर्वाद मिला है। जा बेटी, तेरे मन में जो इच्छा है वही सावरा सलोना तेरे लिए मिल जाएगा। श्याम सुंदर आए हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा है और ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले, रास्ता दे दो। ले गो 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 ले गो। सखियां भी भागी हैं साथ में, और सखियों को रुक्मणी मैया को भी लेकर आए हैं। और रुक्मणी मैया का भीष्मक राजा आए हैं द्वारिका में और अपनी बेटी का कन्यादान किया है। जो भी भक्त कन्यादान करना चाहते हैं, 2 कुर्सी पर बिठा लो इनको, राधा और रुक्मण को। जो भी कन्यादान में जो देना चाहते हैं रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश के चरणों में रखेंगे। आइए, रुक्मणी मैया का जो कन्यादान करना चाहते हैं वो कन्यादान करें। आइए, भगवान बारात लेकर आए हैं और भगवान की रुक्मणी मैया के साथ शादी हो रही है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है,